सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोग के पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट नंबर 3 यानी कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आज इस पार्ट में पूरे खत्म हो जाएंगे। और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, इसके अलावा राजन सीरीज के बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार अभ्यास करते करते कोई चीज सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक के किस विधि के अंतर्गत आता है? तो अन्य बातों के समान होने पर कोई बालक कई बार प्रयास करने पर, क्योंकि आपको पता है कि जो थॉर्नडाइक का नियम है वो क्या है, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से हम सीखेंगे और अंत में हम अपने काम में सफल हो जाएंगे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अभ्यास एवं त्रुटि विधि। ठीक है, जिसे हम अभ्यास विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है, फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है, यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने की या बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा स्राव करना किसके और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, और ये पाउलो ने दिया था और पाउलो के सिद्धांत को हम संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरकों के नाम बताइए। तो यही 3 होते हैं, भय, क्रोध, स्नेह, या जिसे हम प्रेम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है और उससे उसका लगाव हो जाता है, कहलाता है। तो ये है रुचि। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है। अवर्गीकृत अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? तो विषम संख्या होने पर बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है m = n+1वां पद। बस यही लगाने पर आसानी से आपको माध्यिका मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 106 है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र से आप किसका मापन करते हैं? तो बुद्धि लब्धि का मापन करते हैं। IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, जैसे किसी की मानसिक आयु अगर 16 वर्ष है और उस बच्चे की जो उसकी वास्तविक आयु है वो 12 वर्ष है, तो यहाँ पर आप देखिए, जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मान लेते हैं किसी बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो है 10 वर्ष। ठीक है, लेकिन वो 12 वर्ष के बच्चों का भी सवाल हल कर लेता है, तो इसलिए उसकी जो मानसिक आयु होगी वो 12 वर्ष होगी और जो वास्तविक आयु है वो तो बदलेगी नहीं, जितने साल का बच्चा वही रहेगी। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 जब हम करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए इस बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो आ गई 120, यानी कि प्रखर बुद्धि का बालक है। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है, कहलाता है। तो ये क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 108 है। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 109 है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है? तो औपचारिक संक्रिया काल यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड को। ठीक है, और ये होती है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थियरी। क्वेश्चन नंबर 111 है। परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना क्या कहलाता है? तो ये कल्पना की परिभाषा ही है, परोक्ष वस्तुओं के विषय में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं दोस्तों। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजित किया जाता है, कहलाता है। तो ये कहलाता है तर्क। यानी कि जब हम किसी समस्या का हल ढूंढते हैं या समाधान करते हैं तो हमारे जीवन में हमने जितने भी अनुभव प्राप्त किए होते हैं उनको संगठित करते हैं, समायोजित करते हैं, सही प्रकार से
क्रम से उनको व्यवस्थित करते हैं, फिर हम किसी समस्या को तर्क के माध्यम से उसका सलूशन ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सीखने का वक्र। क्वेश्चन नंबर 114 है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीजों को सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह है तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? तो ये है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अर्जित प्रेरक। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा है, अर्जित प्रेरक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत होती हैं? तो ये स्मृति के अंतर्गत होती हैं और विस्तार से मैंने आपको इसके बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत जैसे ही आपको दिखेगा आप समझ जाएंगे कि किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 120 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था का क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, जो कि होता है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? तो ये भाषा विकास या शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहलाता है, जैसे कि नेता हुए, अभिनेता हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं, CAT परीक्षण, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट क्या है? इसका निर्माण किसने किया था? तो यह जो परीक्षण है इसका जो निर्माण है वो लियोपोल्ड बैलेक ने किया था। यहाँ पर लियोपोल्ड बैलेक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप इंग्लिश देखिए, तो लियोपोल्ड बैलेक ने इसका निर्माण किया था 1948 में। और यह परीक्षण TAT परीक्षण की तरह ही होता है, परंतु अंतर केवल इतना होता है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। इसमें 10 चित्र होते हैं, चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शिशु होगा दोस्तों, क्योंकि ये छोटे बच्चों पर किया जाता है। ठीक है, जो कैट परीक्षण होता है ये चिल्ड्रंस पर किया जाता है, बड़े लोगों पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 124 है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य होता है वो क्या है? तो वो है प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 125 है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो वनमानुस, जिसे हम सुल्तान के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने इसका नाम सुल्तान रखा था। क्वेश्चन नंबर 127 है, सभी का मैंने डिटेल में कोहलर का सिद्धांत, पाउलो का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, सभी को मैंने फिगर के माध्यम से क्लास में पढ़ाया। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है बाल विकास की तो आप लोग देख लीजिए। पाउलो द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 128 है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये अच्छे व्यक्तित्व का या गुड पर्सनैलिटी का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 129 है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 क्रियाओं में किया है? तो आत्मसातन और समंजन। क्वेश्चन नंबर 130 पर आते हैं, सृजनात्मकता से क्या आशय या सृजनात्मकता से आप क्या समझते हो? तो सृजनात्मकता वह अवधारणा है जिसमें उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तु, विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 पे आते हैं, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन करता है। और व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा आलपोर्ट की ही मानी गई है।
ठीक है, ये गद्यात्मक संगठन आपको जहां पर भी दिखेगा आप समझ जाओगे कि ये आलपोर्ट की परिभाषा है, और आलपोर्ट की परिभाषा आपको वैसे भी याद होनी चाहिए एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 132 है, रोडसा परीक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो ये हरमन रोडसा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 133 है, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में हम मध्यमान की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखते हैं तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक न होकर बिंदु होता है जो समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 135 है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 136 पर आते हैं, टीएटी का संबंध किससे है? व्यक्तित्व मापन से। क्वेश्चन नंबर 137 है, सक्रिय विस्मृति से आपका क्या आशय है? समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने से पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। जैसे आपने बच्चे को एक पोयम सिखाई, दूसरे चैप्टर में फिर दूसरी पोयम सिखाई, तीसरे चैप्टर में फिर तीसरी पोयम, लगातार कविताएं आप सिखा रहे हो, आप 10वें पोयम तक पहुंच गए, आप देखोगे कि जो आपने पहली और दूसरी पोयम बच्चों को सिखाई थी वो उनको भूलने लगी है। ठीक है, तो ये विस्मृति समय के साथ ही होने वाली एक सक्रिय मानसिक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 138 है, अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुड के शब्दों में प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, ये गुड की परिभाषा है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट परिभाषा है अभिप्रेरणा की। क्वेश्चन नंबर 139 है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के शब्दों में सीखना विकास की प्रक्रिया है और गेट्स व अन्य के शब्दों में सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 141 है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक दो कारण लिखिए। तो स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक और आर्थिक दशा, भाई बहनों का प्रभाव, द्विभाषीय वातावरण, संगी साथी अथवा समवयस्क समूह, यानी कि जब बच्चा जिस परिवेश में रहता है, उसके दोस्त, उसके टीचर्स, उसके माता पिता, उसके आस पड़ोस के लोगों, सभी लोगों की भाषा का जो प्रभाव है वो बच्चे के भाषा विकास में पड़ता है। किस तरीके के एटमॉस्फेयर में बच्चा रह रहा है, किस तरीके की भाषा का प्रयोग उसके आसपास के लोग कर रहे हैं, वो उसी प्रकार की भाषा को क्या करता है, सीखता है। तो इन सभी का प्रभाव बच्चे के भाषा विकास पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो देखिए, जन्म से लेकर के 5 वर्ष या जन्म से लेकर के 6 वर्ष मानी गई है डॉक्टर जोन्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग होते हैं? तो केवल 3 ही होते हैं, याद रखिएगा, भय, क्रोध और प्रेम। ठीक है, इसको आप यहाँ पर इसको मत याद रखिए, केवल 3 ही याद रखिए, भय, क्रोध और प्रेम, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो जन्म के समय शिशुओं के भीतर सिर्फ 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, अब बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, बहुकारक जो सिद्धांत है ये दिया था थॉर्नडाइक ने, थर्स्टन ने नहीं, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, और जो समूह कारक सिद्धांत है वो किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। ठीक है, तो थर्स्टन का नाम अगर आता है तो आप किसमें लिखोगे? समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन का नाम रहेगा, और बहुकारक में किसका रहेगा? थॉर्नडाइक का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146 और 147, बस इसके बाद खत्म। क्वेश्चन नंबर 145 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हो? तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं रहते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए रहते हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे लेखक होते हैं, कवि होते हैं, जो अपने ही ख्यालों में, अपनी दुनिया में खोए होते हैं, केवल अपना लिखने से ही मतलब रखते हैं। इस तरीके के लोग अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति कहलाते हैं, जिनके गुण, आदतें आप बाह्य रूप में देख नहीं पाते हो, स्वभाव देख नहीं पाते हो, क्योंकि ये अपने में ही रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 146 है, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बौद्धिक स्तर के बुद्धिलब्धि के बालक की जो बुद्धिलब्धि होती है वो 90 से 109 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 147 है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो टीएटी परीक्षण का निर्माण मार्गन व मुरे ने 1935 में किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस थे आपके अतिलघु उत्तरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 149 है, पाउलो ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था पाउलो ने। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था और कबूतर पर किया था। और आपको पता है कि कॉलर ने किस पर किया था? बनमानुस पर, या जिसे हम चिंपैंजी भी कहते हैं, उसका नाम क्या रखा था? सुल्तान रखा था। क्वेश्चन नंबर 150 है, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? तो बालक के व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। व्यक्तित्व विकास में घर, परिवार तथा विद्यालय का तीनों का ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 151 है, बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। तो बर्ट के अनुसार बुद्धि अपेक्ष रूप से नवीन परिस्थितियों में अभियोजित करने की क्या है? जन्मजात योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, संतुलन को एक उदाहरण देकर समझाइए। 2023 में ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। तो व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां आती रहती हैं, जिनका सामना उसे करना पड़ता है। कुछ लोग प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल होकर मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 153, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभाव की विवेचना कीजिए। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। हम बिना सोचे भिन्न भिन्न रुचियों वाले बालकों को एक ही प्रकार के कार्यों में जुटा देते हैं। ऐसी शिक्षा उनकी विशेषताओं को नष्ट करके एक निर्जीव सामान्यता की छाप लगा देते हैं। अतः रूसो ने कृत्रिम समाज का खंडन कर इस बात पर बल दिया कि बालक की संपूर्ण शिक्षा का प्रबंध प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है, अतः हमें उसकी शिक्षा उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 154 है, आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो खासकर लड़कों में देखने को मिलता है। लड़कों की आवाज भारी हो जाती है किशोरावस्था में। ठीक है, 2022 में पूछा हुआ है प्रश्न है। तो किस अवस्था में जो आवाज होता है उसमें भारीपन आता है? किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 155 है, भूख, प्यास, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं विस्मृति। क्वेश्चन नंबर 157 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बहुलक। क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर 157 प्रश्न थे और सारे के सारे प्रश्नों को आपने हल किया। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। आपको सारे विषयों के नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के पीडीएफ, सारे विषयों के आपको यहाँ पर ही जो राजन सीरीज, पवन सीरीज आप देख रहे हो उसकी वीडियोस तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ ये पूरा का पूरा पीडीएफ हम दे देंगे ये पूरी की पूरी सीरीज की। तो ये पीडीएफ भी आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रहा तो ये कॉन्टेक्ट नंबर सिंपल सा दिया हुआ, आप नंबर मिला करके बात कर सकते हैं और अपनी परेशानी हमसे बता सकते हैं। और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारे विषयों के। अगर आपने सारे विषयों के बहुविकल्पीय लघुत्तरीय क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। जय हिंद।